प्रभाकर एस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक भाषाई या निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो भारतीय संविधान मान्यता देता है, इसका आंसर सी है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को ही मान्यता देता है। ठीक है, दोनों को देता है, एक को नहीं देता है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे किसे सम्मिलित नहीं करता है। जो हिंदू शब्द है 25वें संविधान संशोधन 25वें अनुच्छेद में, सॉरी 25वें अनुच्छेद में, उसमें कौन कौन सम्मिलित है? क्या बौद्ध है, जैन है, जैन नहीं, जैनों को या पारसियों को या सिखों को तो जैन भी हैं और सिख भी हैं, लेकिन पारसी हिंदू शब्द में नहीं है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। इसका आंसर है कौन से सिद्धांत में सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है क्या 11 के 16 के 21 के 26? तो इसका आंसर है 21। अगला पॉइंट है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 15 से, अनुच्छेद 17 से, अनुच्छेद 21 से, क्या अनुच्छेद 26 से? तो इसका आंसर है अनुच्छेद बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अनुच्छेद 22 में है, अनुच्छेद 22 में है। इसका ये गलत है, 22 है, 22। 5वां है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने दिनों तक बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? तो उसका आंसर है क्या 1 माह, 3 माह, 6 माह या 9 माह? तो इसका आंसर है 3 माह तक के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है? कौन सा है जो स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है व्यक्ति की स्वतंत्रता का? पहला है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, या उत्प्रेक्षण, या प्रतिरक्षण। ये अनुच्छेद 32 में बताए गए हैं। तो इसका सबसे सटीक आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका आंसर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, जो बंधुआ मजदूरी है, बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद ने पारित किया था। कौन से सन में पारित किया था? 1971 में, 1978 में, कि 1979 में, कि 1981 में? तो इसका आंसर है 1978 में, 1976 में, सॉरी 1976 में ये कानून संसद में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक संरक्षण का भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य क्या है? संरक्षण का मूल कर्तव्य है, इतना याद रखना, संरक्षण का मूल कर्तव्य क्या है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, या वन प्राणी? तो इसका आंसर है वन प्राणी। राष्ट्रीय ध्वज का हम आदर करते हैं, आदर, ठीक है। जो 51 ए में एक में जो मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रीय ध्वज का हम क्या करते हैं? आदर करते हैं। लेकिन संरक्षण वन्यजीव प्राणी का करेंगे। ये मूल कर्तव्य में नागरिकों को अधिकार दिए गया है। मूल कर्तव्य बताएं।
मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? संविधान निर्माण के समय में, या संविधान निर्माण या मूल मूल संविधान मतलब संविधान जब निर्माण हुआ तब में, या 26 जनवरी 1950 में, या 42वें संविधान संशोधन में, या 41वें संविधान संशोधन? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संस्तुति पर भारतीय संविधान के में मूल कर्तव्य शामिल किए? किसकी मतलब किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? क्या बलवंत राय मेहता समिति, या अयंगर समिति की, या स्वर्ण सिंह समिति, या ठक्कर समिति? तो इसका आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसका आंसर क्या है?